खास कार्यक्रम खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद कमर खान। कोविड-19 को लेकर बात करें तो एक बार फिर देश के कई राज्यों में इसने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल के अलावा कई और राज्य हैं जहां पर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश को लेकर बात करें तो यहां पर भी पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता दिखाई देने लगा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं और एक बार फिर गंभीरता से बैठक कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। और आपको बता दें, कोरोना के मद्देनजर स्कूलों की छुट्टी 31 मार्च तक करने की बात भी कही गई है और उत्तर प्रदेश में होली समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को लेकर बात करें तो यहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को लेकर बात करें तो यहां पर नक्सली समस्याएं लगातार जो है मुंह चिढ़ाती नजर आने लगी और ऐसे में नक्सल पीड़ित जो परिवार है न्याय की आस लेकर बूढ़ा तालाब पहुंचे, यहां पर धरना प्रदर्शन किया और ऐसे में पक्ष और विपक्ष में आरोपों का दौर शुरू हो गया है। पवार पर पलटवार किया जा रहा है। क्या कुछ स्थिति है नक्सली समस्याओं को लेकर, क्या कुछ सरकार की तरफ से दावे और वादे किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो वहीं कोरोना को लेकर क्या कुछ माहौल बन रहा है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में किस तरह की गाइडलाइन जारी करते दिखाई दे रहा है, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। देश के कई राज्यों में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, पंजाब, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। 10 मार्च के बाद से प्रदेश में 100 से ज्यादा मरीज हर रोज मिल रहे हैं। स्थिति को भांपते हुए यूपी सरकार हाई अलर्ट पर है। प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 9 तक के स्कूलों में 24 से 31 मार्च तक अवकाश घोषित किया गया है, लेकिन जहां परीक्षाएं चल रही हैं यथावत वे जारी रहेंगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संपन्न ये परीक्षाएं कराई जाएंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में अब बिना जिला प्रशासन की अनुमति न तो कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होगा और न ही कहीं पर कोई जुलूस निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक के बाद सख्ती लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। सरकार ने होली के अवसर पर होने वाली पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा आपको बता दें, रेन डांस और शराब पार्टी पर भी पूरी तरह से बैन लगाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में बिना अनुमति किसी भी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। नहीं, अभी तो इस तरह का आंकड़े नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन जब लगेगा तो ये तो माना जाता है कि कोवैक्सीन के लिए तो आपको 28 दिन के बाद सेकेंड डोज लगाएंगे, उसके 14 दिन बाद आपका एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगा। मगर आज के अखबार में हमने ये भी पढ़ा है कि कोविशील्ड के लिए उन लोग ने 4 हफ्ता से लेकर 8 हफ्ता तक बढ़ा दिया है। उसका कुछ नए कुछ वैज्ञानिक के द्वारा निकला हुआ है, तो वो उनका बाद में लगेगा। जहाँ तक कोवैक्सीन का है तो वहाँ इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, जो रूटीन उसमें है। और फिर वो 81% एफिकेसी होता ही है, तो 81% तो सुरक्षित होंगे। उसके बाद कोई भी आदमी को माने संभावना है कि उनको भी हो सकता है, उस 20% के अंदर की श्रेणी अगर देखेंगे तो। नहीं, अभी तो इस तरह का आंकड़े नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन जब लगेगा तो ये तो माना जाता है कि कोवैक्सीन के लिए तो आपको 28 दिन के बाद सेकेंड डोज लगाएंगे, उसके 14 दिन बाद आपका एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगा। मगर आज के अखबार में हमने ये भी पढ़ा है कि कोविशील्ड के लिए उन लोग ने 4 हफ्ता से लेकर 8 हफ्ता तक बढ़ा दिया है। उसका कुछ नए कुछ वैज्ञानिक के द्वारा निकला हुआ है, तो वो उनका बाद में लगेगा। जहाँ तक कोवैक्सीन का है तो वहाँ इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, जो रूटीन उसमें है। और फिर वो 81% एफिकेसी होता ही है, तो 81% तो सुरक्षित होंगे। उसके बाद कोई भी आदमी को माने संभावना है कि उनको भी हो सकता है, उस 20% के अंदर की श्रेणी अगर देखें। और खबर पर बात करेंगे, सीधे चलेंगे न्यूज रूम। हमारे साथ जुड़ गए अरविंद शर्मा, एसोसिएट एडिटर। अरविंद जी, कई राज्यों में कोरोना लगातार अपने पैर पसारता तो दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता दिखाई दे रहा है और मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में कई राज्यों के अलावा खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो पिछले 10 दिनों में लगातार हर रोज 100 मरीजों का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार गंभीरता से कदम उठाने की बात कहती नजर आ रही है और गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहा है। फिलहाल कोरोना को लेकर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ सिंह, वो लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं और जिस तरीके से प्रयास दिख रहा है कि स्कूलों को होली की जो छुट्टियां हैं उनको बढ़ा दी गई हैं, वो छुट्टियां रहेंगी, स्कूल नहीं लगेंगे और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो फील्ड में रहेंगे, वो लोगों को जागरूक करेंगे कि कोरोना को लेकर जो
संक्रमण बढ़ रहा है, जिस तरीके से 100 के ऊपर आंकड़े हो रहे हैं जिलों में, उन आंकड़ों को कैसे रोका जाए, उनको कैसे रोक के उनको कम किया जाए, इस बात को लेकर सख्ती भी बरती जा रही है, लोगों को समझाइश भी दी जा रही है और जितने भी कदम उठाने चाहिए सरकार को वो कदम उठाए जा रहे हैं। कमर जी बिल्कुल अरविंद जी, और जिस तरह से कोरोना को लेकर बात की जाए तो लगातार संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, जो ग्राफ लगातार एक बार फिर उछाल मारता दिखाई दे रहा है, ऐसे में कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन क्या कुछ वजह मानी जाए कि एक बार फिर कोरोना का विस्फोट देखने को मिलने लगा है देश के कई राज्यों में? हम जिस तरीके से हमने इस को ये समझा कि ये मामला अब खत्म होने वाला है, कोरोना संक्रमण अब हमसे दूर होने वाला है, तो हम कहीं ना कहीं लापरवाही करते दिखे, मगर सरकार हमेशा अलर्ट रही और सरकार ने जब देखा कि अब आंकड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो सरकार एकदम अलर्ट मोड में आई और सरकार ने ऐसी जो चीजें हैं, जो कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासनिक अमले को सतर्क करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, उन सब में काम किया जा रहा है। अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जा रही है, वैक्सीन लगाने का भी काम जो है वो भी किया जा रहा है। हाँ, स्कूल और कॉलेज जो खुल रहे थे उनको भी धीरे धीरे बंद करने का प्रयास है, उनको भी बंद रखा जाएगा जब तक संक्रमण हमसे दूर नहीं होगा, संक्रमण के जो मामले हैं वो कम नहीं आएंगे, तब तक ढील देने का कारण नहीं समझ में आता और सरकार इस पर लगी हुई है। हाँ, मास्क के लिए जो अन्य साधन है जिससे हम संक्रमण को रोक सकते हैं, सरकार पूरी तत्परता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ इस पर लगी हुई है और प्रशासनिक अमले को भी टाइट किया जा रहा है। जिस तरीके से वो यूपी के मुख्यमंत्री को हम देखते हैं, जिस तरीके से वो काम करने में जाने जाते हैं और जिस तरीके से वो दृढ़ जो निर्णय कठोर निर्णय लेने के माने जाते हैं कि वो कठोर निर्णय लेते हैं, तो वो कठोर निर्णय कहीं ना कहीं जमीन पे भी दिख रहा है कमर, और इस निर्णय का कहीं ना कहीं आम आदमी पे भी फर्क पड़ेगा। संक्रमण की भी रफ्तार थोड़ी कम होगी यदि इन जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है और जिसका पालन हर व्यक्ति को या प्रशासनिक अमले को कराना है, तो संक्रमण भी धीरे धीरे कम होता दिखेगा। बिल्कुल अरविंद जी, और जिस तरह से डर, एक खौफ का माहौल दोबारा बनता दिखाई दे रहा है देश के कई राज्यों में, लेकिन कहीं ना कहीं ये डर उस वक्त भी कम होता दिखाई दे रहा है जब वैक्सीन को लेकर लगातार जागरूकता की बात निकलकर सामने आ रही है। लगातार वैक्सीनेशन को लेकर कहा जा रहा है कि कई चरणों में वैक्सीन लगातार जो है देश की जनता को दी जा रही है, लेकिन जिस तरह से सरकार को लेकर बात की जाए कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा बढ़ा है, क्योंकि दो चुनौतियां सरकार की तरफ सबसे ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। एक है कोरोना को रोकना, दूसरा आर्थिक गतिविधियां उन पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़े, तो ऐसे में क्या कुछ तालमेल बनता दिखाई दे रहा है, क्या कुछ गाइडलाइन सामने आ रही है? देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार कर्मचारियों, अधिकारियों और नौकरशाहों के साथ एक बैठक कर रहे हैं, उस बैठक में जो अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं, तमाम जो करने वाले अधिकारी और जनप्रतिनिधि हैं, उनको लेकर तमाम बैठकें हो रही हैं। उन बैठकों में निर्णय लिया जा रहा है कि जिस तरीके से शादी कार्यक्रम या सामाजिक कार्यक्रम या और कोई कार्यक्रम होते हैं जहां भीड़ की ज्यादा होते हैं, उस भीड़ को रोका जाए, 100-50 के बीच में वो कार्यक्रम किया जाए। हाँ, उद्योगों और वहां पे जो कोरोना काल का प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाए, मास्क लगाया जाए और सामाजिक दूरी जो है जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं उसका भी पालन किया जाए। वो सब चीजें की जा रही हैं। संक्रमण का जिस तरीके से हम देख रहे हैं और जिस तरीके से सरकार ने कदम उठाया है, हम आप सब विश्वास करते हैं कि हम आप सब समझ रहे हैं कि यदि ये चीजें का पालन हुआ तो कहीं ना कहीं संक्रमण कम हो। सरकार उसी ओर लगी हुई है, सरकार लगातार उस ओर प्रयास कर रही है कि संक्रमण कम हो। जब संक्रमण कम होगा तो ये महामारी कम होगी। यदि संक्रमण बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियों पे भी प्रतिबंध लगाना पड़ेगा और सरकार दृढ़ता के साथ उस ओर खड़ी हुई है कि किसी भी तरीके से हम अपने नागरिकों की जान हमें बचाना है। उस बात को लेकर सरकार कदम उठा रही है और वो कदम हमको दिख रहे हैं, जमीन पे उठते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से सरकार कर रही है और दृढ़ निश्चय, जो सरकार कठोर निर्णय लेने के लिए जानी जाती है यूपी सरकार, वो करती दिख रही है। कमर बिल्कुल, और ऐसे में न सिर्फ शासन और प्रशासनिक स्तर पर जिम्मेदारियां पूरी होती दिखाई दी, बल्कि अरविंद जी आम जनता की भी ये भागीदारी होनी चाहिए कि जागरूकता फैलाई जाए, खुद भी जागरूक हो, लोगों को भी इसको लेकर जागरूक करें। सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह से आपने जिक्र किया, मास्क का पालन लगातार करें, जब भी बाहर निकले भीड़भाड़ वाले इलाकों में शामिल होने से खुद को बचाएं, अपनों को बचाएं, क्योंकि सिर्फ सावधानी है इससे एक बड़ा बचाव है। हालांकि कोरोना वैक्सीन एक बड़ा हथियार हमारे देश में आ चुका है, लेकिन जागरूकता की कमी होने के चलते कहीं ना कहीं दोबारा कोविड-19 संक्रमित मरीज जो एक बार फिर सामने आने लगे। फिलहाल जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो लगातार कोविड मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़ती यहां पर दिखाई देने लगी और सीएम योगी लगातार निर्देश देते नजर आ रहे हैं। कोरोना टीकाकरण का काम प्रतिबद्धता के साथ किया जाए, इस तरह के निर्देश उन्होंने दिए और उन्होंने कहा कि हर जनपद में कम से कम एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल तत्काल प्रभाव से काम करे। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को मजबूत करते हुए संक्रमण की स्थिति को रोकने के लिए सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। ग्रामीण इलाकों में
प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर और शहरों में वार्ड स्तर पर नोडल अधिकारी या कर्मचारियों की तैनाती की जाए। नक्सल